Hello everyone. Today we will discuss the topic crystal lattice or space lattice and unit cell of the chapter first solid state class +2. So what are lattice points? The positions which are occupied by the atom, ions or molecules in the crystal lattice are called the lattice point. यानी कोई भी लैटिस के अंदर जो भी एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलकर वो लैटिस बनी हुई है, तो वो जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स जिस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जहाँ पर उनको रखा गया है, उन पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं. नेक्स्ट आर द स्पेस लैटिस. द अरेंजमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट ऑफ द पॉइंट इज़ कॉल्ड द स्पेस लैटिस. तो जहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट मतलब कि बहुत सारे जो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट करके एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर वहाँ पर जो लैटिस की फॉर्मेशन होती है उसे बोलते हैं स्पेस लैटिस. सो अरेंजमेंट ऑफ द इनफाइनाइट सेट ऑफ द पॉइंट्स इज कॉल्ड द स्पेस लैटिस. नेक्स्ट इज द टू डायमेंशनल लैटिसेस. एनी टू डायमेंशनल पैटर्न कैन बी डिस्क्राइब बाय द टू डायमेंशनल लैटिसेस. अब कोई भी अगर दो डायमेंशन के अंदर यानी टू डायमेंशन के अंदर हम लैटिस को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि टू डायमेंशन आपने पढ़ा होगा, तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. तीनों एक्सिस के अराउंड अगर हम कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं दैट इज़ नोन एज थ्री डायमेंशनल. और अगर हम उसे टू डायमेंशंस में पढ़ रहे हैं यानी ओनली टू एक्सिस के अराउंड पढ़ रहे हैं दैट इज़ नोन एज टू डायमेंशनल लैटिसेस. 5 types of two-dimensional lattices are hexagonal lattice, rectangular lattice, square lattice, rhombic lattice and parallelogram lattice. So what is the unit cell? The smallest part of the lattice is called the unit cell and the unit cell gives the shape of the entire lattice. यानी लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन जिसे कि हम यूनिट सेल बोलते हैं और यूनिट सेल्स रिपीट होकर इंटायर लैटिस की फॉर्मेशन करती हैं. नेक्स्ट इज द टू डायमेंशनल लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल. जैसे स्क्वायर लैटिस है तो वहाँ पर स्क्वायर रिपीट होगा. रेक्टेंगुलर लैटिस के अंदर यूनिट सेल रेक्टेंगल होगी. पैरेललोग्राम लैटिस के अंदर पैरेललोग्राम होगी. हेक्सागोनल लैटिस के अंदर रोम्बस होगी जिसका एंगल 60 डिग्री होगा. रोम्बिक लैटिस जिसके अंदर रेक्टेंगुलर होगा विद एन इंटीरियर पॉइंट. नेक्स्ट इज द टू डायमेंशनल crystal lattice. So it is crystal lattice. It is a regular arrangement of the constituent particles of a crystalline solid in three-dimensional space. Three-dimensional space के अंदर जो एटम, आयन्स या मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट हो रही है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस. So in this the definition of unit cell is the smallest three-dimensional repeating portion of the space lattice which when repeated over and again in different direction produces the complete crystal lattice. यानी लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन जहाँ बार बार रिपीट होकर एक कंप्लीट लैटिस की फॉर्मेशन कर देगा उसे बोलते हैं यूनिट सेल. देखो जैसे यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनके अंदर एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. तो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स जिस पॉइंट पर प्रेजेंट हैं उसे उसका बोलते हैं लैटिस पॉइंट. और ये जो लैटिस पॉइंट हैं इनकी एक डेफिनेट अरेंजमेंट है. इस डेफिनेट अरेंजमेंट से स्पेस लैटिस की फॉर्मेशन हो जाएगी. और जो सबसे छोटा पोर्शन है जो बार बार रिपीट होगा वो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करेगा. सो दिस इज़ द थ्री डायमेंशनल लैटिस. नेक्स्ट आर द पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल. इट्स डायमेंशन अलोंग द थ्री एडजेस एज ए बी सी. इसके अंदर हम तीन डायमेंशन लेके चलते हैं लाइक दिस इज ए, बी एंड सी. और इनके अंदर जो एंगल्स फॉर्म होंगे दैट आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. दो एडजेस के बीच में जो प्रेजेंट होंगे दैट आर द एंगल्स. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट. पूरी लैटिस के अंदर जो हर पॉइंट होगा, पॉइंट का मतलब हो जाएगा जहाँ पर एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स को रखा गया है दैट आर नोन एज लैटिस पॉइंट. ईच पॉइंट रिप्रेजेंट दी वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. हर जो पॉइंट होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, जैसे अगर हम एटम से क्रिस्टल लैटिस को बना रहे हैं तो यहाँ पर हर पॉइंट एटम को रिप्रेजेंट करेगा. अगर आयन से बना रहे हैं लाइक Na पॉजिटिव तो हर पॉइंट आयन को रिप्रेजेंट करेगा. और अगर मॉलिक्यूल है लाइक O2 और N2 तो हर पॉइंट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा. द 30 अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द क्रिस्टल लैटिस. तो इसके अंदर जो क्रिस्टल लैटिस है वो 30 अरेंजमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है.
Lattice points are joined by the straight lines to bring out the geometry of the lattice. तो जो lattice points हैं उनको अगर हम combine कर देंगे that produce the geometry of lattice. Next are types of the crystal system. First is primitive unit cell and second is centered unit cell. जो primitive unit cell हैं उसके अंदर जो एटम आयन्स या मोलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. दीज आर नोन एज सिंपल यूनिट सेल. लाइक अगर हम कोई रूम कंसिडर करते हैं, रूम के 8 कॉर्नर्स होते हैं, उसी तरह से यूनिट सेल के अंदर भी 8 ही कॉर्नर्स होते हैं. द रूम रिप्रेजेंट्स द यूनिट सेल. नेक्स्ट इज सेंटर्ड यूनिट सेल. दीज आर यूनिट सेल्स विच हैव पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट सम अदर पोजिशन. सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स के ऊपर तो पॉइंट्स होंगे, इसके साथ बॉडी सेंटर यानी रूम का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है वहाँ पर भी एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं. एडजेस हैं, जैसे अगर हम वॉल्स को कंसिडर करते हैं रूम्स की, दैट एक्ट एज द एडजेस. और अगर हम इसके अंदर फेसेस देखते हैं तो 6 फेसेस होंगे. तो अगर जो एटम्स आयन या मॉलिक्यूल्स एडजेस के ऊपर, फेसेस के ऊपर या बॉडी सेंटर के ऊपर भी प्रेजेंट हैं अलोंग विद कॉर्नर्स, तो उसे बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल. The centered unit cell are of 3 types. Face centered unit cell, in which unit atoms are present at the corners as well as at the center of each face. यानी कॉर्नर्स के ऊपर, यानी 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स प्रेजेंट होंगे. उसी तरह से जो फेस सेंटर है, जो फेस है वो रूम की वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है. हर वॉल के अगर सेंटर के अंदर एटम या पॉइंट प्रेजेंट है उसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. Next is the body unit centered unit cell, in which points are present at the corners as well as at the center of body. मतलब कि जैसे रूम है, रूम के कॉर्नर्स के 8 कॉर्नर्स हो गए और एक उसके अंदर बॉडी सेंटर हो गया. दिस इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. नेक्स्ट इज द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इन विच पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस. यानी कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे जो पॉइंट्स हैं, और अगर 2 अपोजिट फेसेस हैं उनका सेंटर कंसिडर करते हैं, दैट इज नोन एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर. फर्स्ट इज क्यूबिक. इन दिस एक्सियल डिस्टेंसेस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. हमने 3 एडजेस कंसिडर की थी, ए बी सी आर एडजेस. तो इनका जो एक्सियल डिस्टेंस है वो इक्वल होगा. एक्सियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज NaCl एंड KCl. Next is tetragonal, in which A and B are equal but not equal to C. But angles alpha, beta and gamma is equal to 90 डिग्री. जो अल्फ़ा बीटा गामा है आपस में भी इक्वल होंगे और तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल होंगे. का एग्जाम्पल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 एंड कैल्शियम सल्फेट CaSO4. Next system is orthorhombic, in which axial distance is not equal for 3 edges, like A is not equal to B, B is not equal to C, and axial angle alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री. यानी तीनों एक्सियल एंगल आपस में भी इक्वल होंगे और 90 डिग्री के इक्वल होंगे. एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट KNO3. नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक, इन विच A is not equal to B is not equal to C, बट अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा. अल्फ़ा और गामा जो एंगल है वो इक्वल होंगे और दोनों ही एंगल 90 डिग्री के इक्वल होंगे, बट बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. इन दिस एग्जाम्पल इज मोनोक्लिनिक सल्फर एंड Na2SO4 into 10H2O, यानी सोडियम सल्फेट इन हाइड्रेटेड फॉर्म. हेक्सागोनल, A is equal to B but not equal to C. In this अल्फ़ा is equal to beta is equal to 90 डिग्री. यानी अल्फ़ा और बीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे और जो गामा है वो 120 डिग्री के इक्वल होगा. एग्जाम्पल आर ग्रेफाइट एंड जिंक ऑक्साइड. नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल, इन विच A is equal to B is equal to C, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. तीनों एंगल सिमिलर होंगे बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं. एग्जाम्पल्स आर कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड मर्करी सल्फाइड HgS. नेक्स्ट 7th सिस्टम इज ट्राइक्लिनिक, इन विच एक्सियल डिस्टेंस A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, एंड जो एंगल्स हैं वो आपस में भी इक्वल नहीं होंगे और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं रहेंगे. अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा एंड इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. एग्जाम्पल्स आर कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, यानी कॉपर सल्फेट इन हाइड्रेटेड फॉर्म, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट. So these are all about the 7 crystal system. I hope you like this video. If you like it, then please like, share and subscribe. If you have any problem, then write it in comment box. Thank you.